तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 34 है। यानी इससे पहले हम लोग 33 पार्ट और 3050 तक को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 3150 तक 3151 से 3250 तक को आज हम लोग देखेंगे। इसमें भी आपको 100 प्रश्न है। यह सीरीज रोज़ रात 8 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। संडे को नहीं आता है। आज यह सीरीज आपको 8 बजे नहीं आएगा, क्योंकि मैं हार्डली वही मैं 7 बजे के आसपास मैं आया हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा काम चल रहा है, अभी उधर भी थोड़ा सा ऑफिस की तरफ भी कुछ है, परेशानी है, तो इसलिए मैं आया हूँ और सबका चेक करना होता है कि हाँ कौन सा किसका कुछ गलत तो नहीं दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ गलत होते हैं। आपके जो सेट हैं उसमें बहुत सारे चीज़ गलत होते हैं, ठीक है। और वही होता है, कभी कभी समय का अभाव होता है। मैं 10-15 क्वेश्चन अगर नहीं चेक कर पाता हूँ तो उसी में से कभी ना कभी एरर निकल जाता है और आप लोग बोलते हो कि सर ऐसा, तो चलो ठीक है, वो आपका सोच है, मेरा कुछ अलग मानना है। मैं उतना कुछ नहीं सोचता इसके बारे में, ठीक है। एक चीज़ और है कि देखिए पीडीएफ में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, तो मे भी कल भी पीडीएफ में अपलोड नहीं कर पाऊँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कल किसी तरह पीडीएफ देने का, क्योंकि मैं 3-4 दिन से मैं पीडीएफ नहीं दिया हूं, तो सारे को पीडीएफ दे दूंगा। सारे चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पुराने वीडियो हर एक चीज़ का, आप लोग उसको ज़रूर देखा कीजिए। देखिए यह सीरीज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। यह सीरीज करने से आप यह समझेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं और कौन सा सेक्टर है जिसमें 2-3 साल पुराना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया। ये सब चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बाद बाकी इन सब एग्ज़ाम में से आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, या मैं बोलता हूं कि आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो ना, तो यह वीडियो आपको 60 से 70% क्वेश्चन से ज़रूर अवेयर करा देगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो उदारवादी राज्य के। अगला प्रश्न है, रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? तो लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? तो भेदभाव का अभाव। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो देखिए समाजवाद का जो अर्थ है, इतना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, ये बीपीएससी का प्रश्न है। समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। देखिए क्या है, इसमें से आपको थोड़ा सा अलग भी मीनिंग देके लिख सकता है, तो आप इस डेफिनेशन को जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न है, भोपाल की गैस दुर्घटना कब घटी थी? तो आई थिंक 3 दिसंबर, देखिए 2 या 3 दिसंबर, मैं कंफर्म 3 दिसंबर 1984 को घटा था। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन ने अन्य पिछले वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? तो 27%। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? तो राज्यों का विनाश होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? तो सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से दिन मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। अगला प्रश्न है, भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस। अगला प्रश्न है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि, और मैं कितने सेटों में इसको करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सा पंजाबी लेखक इलिस्ट्रेटेड वकील ऑफ इंडिया के संपादक थे? तो खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो आर.के. नारायण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। इनके सारे बुक आप लोग जरूर गूगल करके याद कर लो। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है, किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थित है? तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित।
देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, होता क्या है, कभी कभी मैं बहुत आप समझ रहे हो कि मैं भी जॉब करता हूँ, साथ साथ बहुत सारी चीज़ है, तो इन सब के चक्कर में मैं कभी क्वेश्चन का फैक्ट्स नहीं चेक कर पाता हूँ ना, वहीं पे प्रॉब्लम फंस जाता है। और आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय करना, तो उस समय दोस्त इतना समय का अभाव, समय को कंट्रोल करना, एक टाइम फ्रेम में लाना कि हाँ इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग का भी कंप्लेंट्स होता है कि सर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के अभाव में ना उस समय इंस्टेंट कोई चीज़ नहीं हो पाता है। इंस्टेंट कब होता है, जब आपके पास बहुत समय होता है। लेकिन यहाँ पे सोचो कि 12 मिनट में यार 100 क्वेश्चन, या मैं 20 से 21 मिनट में 100 मॉक टेस्ट कराता हूँ, तो उसमें आप समझ रहे हो कि कैसे किस टाइप का चलता होगा। तो आप इस चीज़ को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। और कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हर सेट में होता है, कभी कभी ये चीज़ होता है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एग्री भी करता हूँ। जैसे मुझे पता चलता है मैं तुरंत उसके कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कर देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर ही है। चलिए, बाद बाकी आप लोग समझदार है, आप लोग भी समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान। और कौन सा जिला था और किस वर्ष में किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री के। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो मौलिक अधिकार पर। अगला प्रश्न है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने। 6 गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको हिंदी जब पढ़ते हैं तो चेक कर लिया कीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तटीय विस्तार का अधिकतम क्षेत्र सुंदरवन में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों का शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? तो पशुओं का अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। अगला प्रश्न है, कौन सागरीय शीत प्रवाह है? तो लेब्राडोर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए ऑप्शन में आपको गुजरात नहीं था, आंध्र प्रदेश था। अगर मैं डायरेक्टली आंध्र प्रदेश लिख देता ना, तो आप लोग का बहुत सारा मतलब आ जाता है कि सर आंध्र प्रदेश नहीं गुजरात है, इसलिए मैं गुजरात राज्य भी लिख दिया हूँ। एग्जैक्ट ऑप्शन आपका गुजरात हो जाएगा। लेकिन क्या है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे ऑप्शन है ना उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, नहावा सोवा किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अगला प्रश्न है, किसने इबादत खाना बनवाया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? तो सुविचार और सुचरित्र से। अगला प्रश्न है, अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लिया गया? आई थिंक देखिए इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये नागपुर है। 100% मुझे जितना तक याद है नागपुर है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिटिल बिट एक कन्फ्यूजन है। कुछ कोलकाता करके भी तो नहीं है, आप लोग मुझे ज़रूर इसके बारे में कन्फर्म कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, आप लोग ज़रूर इसको मुझे क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बई में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। अगला प्रश्न है, BARC मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है, दोहा कहाँ की राजधानी है? तो कतर की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया? तो पिछड़े हुए समुदाय। अगला प्रश्न है, परमाणु निशस्त्रीकरण समझौता पर भारत के हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया? तो भेदभावपूर्ण होने की वजह से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ? तो देखिए जनवरी 1950। इसमें दो प्रश्न आते हैं, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था, आप दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संघ कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप जरूर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? तो यूनेस्को से। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल विस्तार का सुझाव दिया गया था? तो ये 33% दिया गया था। अगला प्रश्न है, बोरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो रूस और अलास्का। अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला सबसे अच्छा है? तो एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और तालिका थे? तो 395 अनुच्छेद और 8 तालिका थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धर्म प्रस्तावना में
किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रेरणाओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं? तो सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वायत्तता से। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का, और मेरा पोस्टिंग यहीं पे है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी होती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है? तो झारखंड का। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम शृंग कौन सा है? तो गौरी शिखर। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दीन इलाही का प्रारंभ किया था? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, पवित्र ग्रंथों की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाषा किसने दिया था? तो वसुमित्र के द्वारा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, महाविभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोशिकाएं किसमें अधिक होती है? तो विटामिन बी में। अगला प्रश्न है, पक्षियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो नॉन कार्डेटा से। अगला प्रश्न है, हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? तो हृदयावरण। अगला प्रश्न है, किस अंग का सबसे मोटा दीवाल होता है? तो बाया नीलय जो होता है उसका। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो जबड़ों में। अगला प्रश्न है, कौन सबसे मजबूत उपस्थित होता है? तो रेशेदार उपस्थित। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ क्या होता है? तो संयोजी उदक होता है। अगला प्रश्न है, कैलोजन रेशा कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु की संख्या पर। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 10 किसको प्रदर्शित करता है? तो नियॉन को। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन क्या है? तो परमाणु की उत्तेजित अवस्था माइनस, और प्लस में क्या होगा? आवेश का इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? तो प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, लाल विट्रियोल का सूत्र क्या है? तो CuSO4.7H2। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण के लिए कौन कभी भी सत्य नहीं होता है? तो इनकी गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भौतिक सिद्धांत क्या प्रदर्शित करते हैं? तो केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक धातु का छोटा गोला किसी श्यान माध्यम से गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब श्यान बल इसके प्रभावी भार को संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर प्रमुखतः किस पर निर्भर करती है? तो तापक्रम पे, और बहुत सारा चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कभी सीमाकारी कारक नहीं होता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, फंगाई में भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है? तो स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, बैगन की छोटी पत्ती किससे प्रेरित होती है? तो फंजाई द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य प्रदत्त अनाज क्या है? तो ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है? तो एथिलीन और एसिटिलीन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, 0.0001 MnAOH के pH का मान क्या है? तो 10। ये तो एक बहुत बेकार सा प्रश्न पूछ दिया था, आप इसको याद रखना, कभी फिर रिपीट कर दे। अगला प्रश्न है, सुहागा मान का परीक्षण किसके निर्माण पर आधारित है? तो ये मेटाबोरेट धातु के। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला। और एक कितना बार रिपीट किया गया है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूं कि PDF के लिए मैं अभी आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस वीक में बहुत मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से ये सब चीज़ चल रहा है। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कल PDF अपडेट करने के लिए, नहीं तो मैं सोमवार या मंगलवार को थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं पक्का आप लोगों को जरूर PDF भेज दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैंने कमेंट का रिप्लाई भी आप लोगों का नहीं कर पाया, बहुत सारे कमेंट मैं वर्क में होता हूं तो देखता हूं कि कोई बहुत नेसेसरी है, कभी कभी चेक करता हूं तो वहीं से मैं रिप्लाई कर देता हूं। बाद बाकी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में आप लोगों का मेहनत देख के, जुनून देख के मुझे बहुत खुशी होता है। मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन आप लोगों ने जो एवरेज वॉच आवर था ना, उसको बहुत इंक्रीज किया है। लगभग 85 to 87% आप लोगों का एवरेज वॉच आवर है, जो मैं मानता हूं कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के बाद स्टडी पे है तो ये मैक्सिमम होगा। चलिए, इसको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।